कहानी की शुरुआत में रेमी नाम का एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा पेंटर है, वो अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी रहा है। एक दिन अपने बच्चों के साथ खेलते समय उसे एक बहुत ही अजीब अनुभव होता है। उसे लगता है कि उसकी कुर्सी जमीन में धंसी जा रही है, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। उसे ये बात अजीब लगती है, थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता भी है। फिर उसे लगता है कि शायद वो उसका वहम था, इसलिए वो भूल जाता है। कुछ दिन बाद उसके साथ वही अजीब चीजें होने लगती है। कभी कभी सोफा नीचे धंसने लगता है, तो कभी बिस्तर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। वो किसी को अगर ये चीज बताता भी था, जैसे कि अपनी पत्नी को, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो अपने स्टूडियो में होता है और अपने बच्चों के साथ काम कर रहा था और खेल रहा था। काम करते समय वो पानी का नल खुला छोड़ देता है और वो भूल जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा स्टूडियो बर्बाद हो जाता है और पानी भर जाता है। और जब वो वहां पर आता है और अपनी पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश करता है, वो दोबारा जमीन में धंस जाता है। लेकिन इस बार वह बचकर बाहर नहीं निकल पाता। वो दूसरी दुनिया के तालाब में पहुंच गया था। वहां 3 सूरज थे और उसे कुछ जंगली लोग आते हुए दिखते हैं। अगले ही पल उसे पानी के अंदर कोई खींच लेता है और वो अपनी दुनिया में दोबारा लौट आता है। अब उसे ये पक्का पता चल गया था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये उसके साथ असल में हो रहा है। वो अपनी पत्नी को भी बताता है, पर वो उस पर विश्वास नहीं करती। एक्चुअली में रेमी और उसकी पत्नी के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। रेमी की पत्नी उसे छोड़ना चाहती थी और वो अपने बॉस से शादी करना चाहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके बॉस को घर पर बुलाया। रेमी उसके बॉस से मिला और वो आसानी से सब कुछ मानने को तैयार हो गया। रेमी उन्हें ये भी बताता है कि कुछ दिनों में वो घर छोड़कर चला जाएगा। अब रेमी अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती है और वो उन सब की मदद चाहता है, पर उसके घर वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब सुन के वो बहुत निराश हो जाता है और जब वो किचन में जाता है कॉफी बनाने, अचानक ही टाइम रुक जाता है। उसकी बिल्ली जब जंप कर रही होती है तो वो हवा में ही रुक जाती है और सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। फिर वो जमीन में धंसने लग जाता है और अब वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अचानक से वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में पहुंच गया था। वो देखता है कि कुछ जंगली लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उनसे घबराता नहीं है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो जंगली लोग रेमी को ही खाना चाहते हैं। तभी वो बचकर भागता है और वो एक गुफा में पहुंच जाता है। तभी उसे लगता है कि कोई चीज उसे खींच रही है और अचानक से वो अपने घर में पहुंच जाता है। अब वो अपने घर में गिरा था, जिसकी वजह से काफी तोड़ फोड़ हो गई थी। उसके परिवार वाले भी उसके इस बर्ताव से चिंतित थे। अब वो उन्हें बताने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसका विश्वास नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि वो पागल हो रहा है और वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी नींद अस्पताल में खुली। वो डॉक्टर को भी बताने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब वो अपने स्टूडियो में आता है। जिन लोगों ने रेमी से पैसे लेने थे, वो सारे उसके स्टूडियो में पहुंचते हैं और जब वो पैसे मांग रहे होते हैं, तब अचानक से दोबारा ही वैसा होता है। सब कुछ रुक जाता है। वो सब लोग बात करना बंद कर देते हैं। अब वो दोबारा उसी दुनिया में पहुंच जाता है। अब ऐसा लगता है कि वो सभी लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता, पर उसे लगता है कि वो सारे लोग उसे उड़ने के लिए बोल रहे हैं। और वो जैसे ही हवा में कूदता है तो बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। अब वहां पर खड़ा एक आदमी उसे जबरदस्ती जादुई फल खिलाता है। उसे खाने के बाद रेमी उनकी भाषा समझ सकता था। अब एक आदमी जो उन सबका लीडर था, वो उसे बताता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया। एक्चुअली में वो जोटन नाम के एक खतरनाक राक्षस से बहुत डरते थे। उस राक्षस ने उनका जीना हराम किया हुआ था। वो उनके और उनके लोगों को खा जाता था। वो लोग जोटन को खत्म करना चाहते थे और इसी वजह से उस नेता ने जादू मंत्र करके रेमी को उनकी दुनिया में बुलाया है, ताकि वो उस राक्षस को खत्म कर सके। और हमें पता चलता है कि रेमी के साथ जो भी हो रहा था उस आदमी के जादू के कारण था, पर रेमी उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। पर वो जंगली लोग अपनी बात मनवाने के लिए उसे उल्टा लटका देते हैं और एक जगह बंद कर देते हैं। अब रेमी को भूख भी लग रही थी। वो वहां पर पड़ा हुआ एक तरबूज उठाता है और वो उस तरबूज को उठाते ही अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और
अब अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद भी उसके हाथ में तरबूज था, लेकिन वो उन सब लोगों से कुछ नहीं बोलता। अब उसे पता था कि वो दूसरी दुनिया में क्यों जा रहा है, और उसे ये भी पता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अब रेमी अपनी दुनिया में आके अच्छा खाना खाना शुरू कर देता है ताकि उसे ताकत मिले, ताकि वो जॉर्टन को हरा सके। पर अब वो दोबारा उसी दुनिया में पहुंच जाता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या सोचा है कि वो लोग जॉर्टन से कैसे बचेंगे, पर उनको कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए वो बोलता है कि तुम्हें अपना गांव बदलना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर उनका नेता मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने ये गांव छोड़ा तो हम पर बिजली टूट पड़ेगी। असल में वो अपने कबीले यानी अपने गांव से बाहर कभी गए ही नहीं थे। ऐसे में रेमी उनकी मदद करता है और उन्हें नई जगह लेके जाता है। अब जब वो गांव के बाहर जा रहे थे तो जॉर्टन के दो सैनिक उन्हें दिखते हैं। रेमी उनका मुकाबला करता है और उनमें से एक को मार देता है। वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रेमी को अपना नेता मान लेते हैं। पर फिर वो दोबारा अपनी दुनिया में लौट आता है और लड़ने के नए नए तरीके खोजने लगता है। जब वो दोबारा दूसरी दुनिया में पहुंचता है तो वो अपने लोगों से बात करता है और उनके अंदर जॉर्टन से लड़ने की हिम्मत जगाता है। वो कहता है कि अगर उन्हें खुद को और अपने प्रियजनों को बचाना है तो उन्हें जॉर्टन से मिलकर लड़ना ही होगा। इसके बाद वो दोबारा अपनी दुनिया में आ जाता है और अपने बेटे के साथ समय बिताता है, और फिर वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। जब वो दूसरी दुनिया में इस बार जाता है तो वो देखता है कि युद्ध शुरू हो चुका है और जॉर्टन की सेना उनके लोगों पर हावी हो रही थी, सब लोगों को मार रही थी। तो इसीलिए रेमी सबको बचाते हुए एक दूसरी जगह पर लेके चला जाता है और उन्हें अपना प्लान बनाता है। अब रेमी जॉर्टन के साथियों के पास जाता है और उनका अपमान करता है, एक को थप्पड़ मारता है और फिर वहां से भाग आता है। जब वो सारे लोग उनके पीछे भागते हैं तो रेमी के साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर तीर चलाकर उन सबको मार देते हैं। अब वो सारे लोग रेमी के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उसे अपना राजा बना देते हैं। रेमी नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गांव में कई नई चीजें बनाई। लोग उसे अपना भगवान मानने लगे थे। अब वो राजा की तरह रह रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां थी और वो वहां पर बहुत समय व्यतीत कर चुका था। अब समय के साथ रेमी बदल गया था। वो एक बहादुर आदमी बन चुका था, और तो और उसका रवैया भी बदल गया था। वो अपने लोगों से गुलामों जैसे व्यवहार करने लगा था। धीरे धीरे लोग उसके खिलाफ होने लगे थे और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। रेमी ने उनसे बात करने की कोशिश करी, पर वो लोग उसके इतने खिलाफ थे कि वो उसको मारने को दौड़ रहे थे। वो लोग उसे खत्म करने ही वाले थे कि इतने में ही रेमी जमीन में समा गया। फिर वो अपनी दुनिया में आ गया था। ये उसके लिए एक सबक था कि ऐसे राजा को कोई नहीं चाहता जो अपनी प्रजा के साथ गुलामों जैसे व्यवहार करे। अब वो अपनी दुनिया में फिर से पेंटिंग शुरू करने लगा। अब उसकी एक दोस्त भी बन गई जो उसकी बहुत मदद करती थी। वो उसे पसंद भी करने लगती है और ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। पर तभी वो फिर से दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब उसे दूसरी दुनिया के लोग बोलते हैं कि जॉर्टन अभी भी जिंदा है और उसे जॉर्टन से लड़ना होगा। वो उसको जॉर्टन के पास भेज देते हैं। अब जॉर्टन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसका कद भी रेमी से बहुत ज्यादा लंबा था। रेमी बहुत डर रहा था, लेकिन उसने अपना हथियार हवा में फेंक दिया और वो सीधा जॉर्टन के सीने में जाकर लगा और उस जॉर्टन राक्षस का अंत हो गया। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। अब उन लोगों की आखिरी प्रथा बाकी थी जिसमें उन्हें रेमी को खत्म करना पड़ता। अब जब रेमी को ये पता चला तो वो भागने लगा, पर वह आदमी जिसने जादू से उसे बुलाया था और जिस चीज के माध्यम से उसे बुलाया था वो आग में फेंक देता है ताकि वो अपनी दुनिया में ना जा पाए। अब उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे खत्म ही करने वाले थे कि कुछ जनजाति के लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो उस चीज को भी आग से निकाल देते हैं जिससे कि वो अपनी दुनिया में चला जा सकता है। अब वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। वो अस्पताल में था। उस लड़की ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था क्योंकि वो अपनी दुनिया में कोमा में चला गया था। वहाँ उसकी पत्नी थी और साथ में वो लड़की भी थी जो उसे पसंद करने लगी थी। अब उस लड़की को ये नहीं पता था कि रेमी और उसकी वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ है। वो लड़की रेमी से बोलती है कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो उससे अब तलाक नहीं चाहती थी।
अब वो रेमी से माफ़ी मांगती है। अब दूसरी दुनिया में उन लोगों ने रेमी की एक बड़ी मूर्ति बनाई थी ताकि वो उसे हमेशा याद रख सके। अंत में रेमी अपने परिवार के साथ समुद्र के तट पर था और बहुत ही खुश था और सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद।